पानीपत में CIA-1 पुलिस का बड़ा कारनामा सामने आया। पानीपत दो भाइयों के जमीनी विवाद में CIA-1 इंस्पेक्टर बीच में आया। इंस्पेक्टर ने जमीन के एक मालिक को दी एनकाउंटर करवाने की धमकी। जमीन को आधे से कम भाव में खरीद कर जबरन कब्जा लेने की दी धमकी के भी आरोप। CIA-1 इंस्पेक्टर को किया पुलिस अधीक्षक ने लाइन हाजिर। पानीपत के गांव नंगला पार में 2 एकड़ जमीन पर दो भाइयों का झगड़ा अब बड़ा विवाद बन चुका है। दरअसल गांव में 2 एकड़ जमीन का विवाद आपसी परिवार में चल रहा था। आरोप है कि CIA-1 के इंस्पेक्टर संदीप ने इस जमीन को आधे से कम दाम में खरीदकर जबरदस्ती कब्जा लेने के लिए जमीन के एक मालिक को ही जान से मारने की धमकी दे दी और कहा कि इस मामले से दूर हो जा। शिकायतकर्ता पानीपत पुलिस अधीक्षक के पास इसकी शिकायत लेकर पहुंचा और पानीपत SP से न्याय की गुहार लगाई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उनकी नंगला पार में 2 एकड़ जमीन पर भाइयों का आपस में झगड़ा चल रहा है, जिसके चलते गांव में पंचायत भी हो चुकी है। लेकिन इस मामले में नया मोड़ तब आया जब पानीपत CIA-1 इंस्पेक्टर संदीप पर आरोप लगे कि उसने अन्य लोगों के साथ इस जमीन को खरीद लिया और जबरन कब्जा करने की बात कही। पीड़ित पक्ष इस मामले को लेकर पानीपत के SP के पास पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। इंस्पेक्टर और शिकायतकर्ता के परिवार के सदस्य के साथ बातचीत का ऑडियो भी साथ है। वहीं इस मामले में DSP सतीश वत्स ने जानकारी देते हुए बताया कि मामला पानीपत SP के संज्ञान में आते हाई इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया गया है और इसकी जांच DSP सिटी को सौंप दी गई है। जांच में दोषी पाए जाने पर उचित कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मैं हूँ रामफल सनोह मांगेराम, गांव नंगला पार से, और मैं उरे जो आया हूँ कोर्ट में और SP साहब की शरण में आया हूँ। मतलब मेरे साथ तीन दिन पहले हादसा होने का खतरा था, हमने जरूर हमें पता चला। जो एक है CIA-1 का इंस्पेक्टर संदीप चैल, उसने 3 दिन हुए ऐसा सिस्टम कराया अग भाई रामफल के लड़के को इनकाउंटर कर दूंगा मैं। और उसने मारा आपस का झगड़ा भाइयों का, उसने बीच में बढ़कर 2 किले ज़मीन हैं औने पौने दाम में ले ली और ज़मीन करोड़ रुपये किले के साबित है। और उसने ये बात कही कि भाई इसका राजन का इनकाउंटर कर दूंगा मैं, तुम ज़मीन मेरे दे दो। उन्होंने ज़मीन दे दी और वो बंड पार्टी गया उस बात का। किसी ने यह बात कह दी भैया ज़मीन ले ली और इसने तो राजन मारना था। तो इसको बचाने में मनमोहन सिंह बढ़ाना था। मैंने बात करी, मनमोहन सिंह ने पूरा रोल अदा कराया। उस तक संदीप तक आया भाई ये मेरे आदमी है, शरीफ आदमी है और तो इस चक्कर में ना बढ़ा, इसमें ना बढ़ा। तो उसने फिर राजन तक टेलीफोन कराया, भाई बेटे उन्होंने रिश्तेदारी का डी में तेरा मामा लागू ऐसे है और ये तो जो हो गया तो इसने छोड़ इस बात ने। चलो हमने इस बात को भी इग्नोर कर दिया, चलो कोई बात नहीं भाई हम देख लेंगे बाद में। और त्योहार का दिन था, क्यों दिवाली भैया दूज। कल भैया दूज पे यूँ अपनी सिस्टर के पास गया हुआ था राजन, और भी इसके पास मिस कॉल आई 5-4 संदीप की। तो फिर यूँ रात न 1 बजे के लगभग 12:30 या 1 बजे के लगभग संदीप ने टेलीफोन कराया राजन से, सरकारी नंबर तय। और 2 गुंडे थे शिवा के, एक संदीप बोला और एक राहुल चिंटू कुछ ऐसा नाम बताया। और CIA-1 का यू भी बदमाश है, जिसने कहा मैं बदमाश हूँ भाई, अपने गाँव में बदमाश रहा। तो इस तेनू कहा भाई तो ज़मीन के चक्कर में क्यों बड़ा, मैंने ज़मीन ले ली तो के चक्कर में बड़ा भाई, तो ले ले कोई बात नहीं, हमने कोई नहीं, हमने पूछा तो करा आपस में भाई हम तेरी ज़मीन लें, तुमने कोई रोल आया थारा कुछ है। तो इसने नहीं, किसी ने तो अपनी दबंगता दिखाई भाई, मैंने 5-4 तो इनकाउंटर कर रखे और मैं अपने गांव में बदमाश भी रहा हूँ और मैं इस बात ने छोरे तक खोई दूंगा, उसने ये शब्द भी कहा। और 70-80 लाख रुपए मैंने की ज़मीन ली है। एक तो बात यह जो इतना भ्रष्ट आदमी हो गया है, 70-80 लाख रुपये एक इंस्पेक्टर रुपये लाभ है और खान के तो लाले पड़ रहे, किसान का 20-20 किले की ज़मीन उनके तो खाने के लाले पड़ रहे हैं। सब अपना वक्त भी चाह रहे, यूँ 80-80 लाख की रोड़ेंगी ज़मीन ले, तो दलाल तो ये होया ना। तो हमने पुलिस पे पूरा मतलब एतबार है भाई, इतनी बढ़िया है हमारी पुलिस भाई, दलाली तो नहीं करा कोई आदमी बीच में बढ़ के। इन्हें दलाली करिए तो ज़मीन सारी था जाएगा हमारी आस्ते आस्ते, ऐसे बिढ़ा जाएगा हमने भाइया ना है। और यूँ सारी ज़मीन हड़प लगाई तो भाई इसका हमारा मतलब ये MSP का पेश होया, SP ने संज्ञान लिया, सही जैसे भी लिया उन्होंने मेरा आश्वासन दिया। SP साहब भले आदमी है और हम तो चाहूँ मैं यू मारा फिर गोली मार दगाई, तो ये तो लालची है। तो हम तो चाहूँगा यू भाई हमारा बचाव कराया जाए
और हम तो आईजी कर, मुख्यमंत्री कर, डीजीपी का भी जाएंगे सोमवार ने, गुहार लगाऊंगे भाई यू हमारे पीछे क्यों लग रहा, यू थानेदारी नहीं कर रहा, ये तो गुंडागर्दी कर रहा सर। मैं इसने पहले भी धमका, मेरा लड़का पहले भी बात हुई भाई, झगड़ा तो किसी के साथ भी हो, घर में कौन कराए जिसका आपस में झगड़ा नहीं हो, लेकिन पुलिस का तो काम नहीं है यू भाई झगड़े के बीच में बढ़कर भाई तुम बदमाश बना रो, इनकाउंटर करो और फला करेगा। तो इसने ऐसे काम करे हैं। मैंने एक एप्लीकेशन अपने थाने में दी सनौली, और एक एप्लीकेशन एसपी साहब को दी, और मेरा हाथ जोड़कर सब तैयार एक बार है भाई, इस गुंडागर्दी न खो, यू मतलब गुंडा राज कर रहा है यू संदीप जैल। मेरी तो यह रिक्वेस्ट है सारे भाइयों से भाई, ये भी यू मारा तो गोली मारे, मैं उरे बैठा इसके चरणा में हूँ, मैं अम्बेडकर जी के चरणा में यू ही बाय का मारे तो गोली, जब इतनी धमकी दे रही हो हमने, इतनी चैलेंज कर रहा अतीब, तो भाई मारा तो यू रिक्वेस्ट है भाई सरकार से भी, अफसरों से भी, सारे भाईचारे थे भाई, यू इसने नजायज फायदा उठाया हमारा बीच में बढ़कर, जो कि उठाना नहीं चाहिए था। एक तो भाईचारे पंचायत तो एक यार कहने के पंचायत तौर पावे, एक तो भाईचारे के तो हमने समझावा है, और यू जमीन भी ले रहे गुंडागर्दी भी दिखावा है। कदी का तेरा लड़का पिस्टल रखता है, भाई पिस्टल रखता है यू, पिस्टल तो फौजी है, एक लड़का उसके साथ रहा हो, वो तो उसके वो ले रहा था उसने, तो उसने बताया भाई मैं लाइसेंस की पिस्टल है, और मेरे साथ ये लड़का रहा है, और बढ़ाना साहब थे मन दी व क्लिप भी दी, उसको बताया मैंने, उसने भी इसको समझा, यूँ नहीं मानना क्योंकि लालच की पट्टी बहुत बुरी हुआ है, इसका लालच की पट्टी बंदी हुई है, क्योंकि वो जमीन 2-2.5 करोड़ की है जो इसने 80 लाख में ली है, जमीन 2 किले के लगभग है, और वो सड़क पे है जमीन। और बन तो यह है भाई 80 लाख रुपये, फल तो ये बताओ करते लिया 80 लाख रुपये हैं, जो इंस्पेक्टर 80 लाख रुपये, करोड़ रुपये एक दिन में बनाया था, तो कितनी बड़ी चीज हो सकी, तो हमने मार दको तो भाई है। तो मेरी तो यह रिक्वेस्ट है भाई, पुलिस मेरी मदद करे इसमें, और जो है इसने सिस्टम करना है भाई, इसका बचाव ही तो सस्पेंड करे चाहे टर्मिनेट करे, तो हमने मार दगा, तो लालची है तो जब जमीन ले रहे हो, बस यह बात है मेरे तो यह हाथ जोड़ का प्रार्थना। देखिए ये था कोई मामला, और एसपी साहब के संज्ञान में ये बात आई थी, उसकी शिकायत जो इफेक्टेड आदमी थी उन्होंने की थी एसपी साहब के सामने, तो एसपी साहब ने तुरंत एक्शन लेते हुए उसको जो इंचार्ज था सीआईए का, जिसने ये हरकत की थी, उसको लाइन हाजिर कर दिया है, और उसकी जांच डीएसपी पानीपत को दे दी है, तो उसमें जांच होगी, और जो उसका फॉल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी।